हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि रिलेशनशिप में रहते हुए आपके जो डाउट्स हैं, यानी कि पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी और फिर मैं रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी क्या डाउट्स हैं, आपको क्या शक होता है, आपको क्या इनसिक्योरिटी होती है। क्योंकि करंट एनर्जी, करंट इंटेंशन, फीलिंग सब पता चलती रहती हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल पाता कि आपकी इंस्टिंक्ट कह भी रही होती है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फिशी है। थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या लोग चीज़ें जो है वो सोचते हैं, और हो भी रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो आपको डाउट्स क्या हैं, टैरो के थ्रू उनको चेक करते हैं, और फिर आप रीडिंग देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये वाकई वो डाउट्स हैं जो आपको अपने रिलेशनशिप में लगते हैं। और ये डाउट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स की फॉर्म में, करियर, फैमिली, एनीथिंग। ये थर्ड पार्टी रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ये आपके अपने सेल्फ डाउट्स हैं, ठीक है, जो आपको अपने रिलेशनशिप में रहते हुए हैं। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। मैंने अपने चैनल पे ये रीडिंग कभी नहीं की, ये पहली दफ़ा मैं कर रही हूँ, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए। तो लोग अपने रिलेशनशिप में जब प्राइवेट रीडिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस को तीन तीन क्वेश्चंस में फ्रेम कर देते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि आपको खुद क्या डाउट है, आपकी खुद की क्या गट फीलिंग कहती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके इस रिलेशनशिप में रहते हुए क्या डाउट्स हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल नहीं है, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से इसको रेजोनेट कर सकते हैं, तब तक जब तक सिचुएशन आपसे मैच करे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। उप्स, सॉरी। टेन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द सन। ओके, Libra, Gemini, Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, and then the Sun, fire sign. देखें, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी ये है कि आपको पता है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं, लेकिन सिर्फ एक आपको डाउट ये होता है, चाहे आप मैरिड हो या ना मैरिड हो, आपने अपने पर्सन को बताया हुआ है कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, ठीक है। और ये जो पास्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक अफेयर की फॉर्म का पास्ट बताया हुआ है। आपके पर्सन आपके बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड से वाकिफ़ होने की वजह से उनको आपकी इनसिक्योरिटीज़ का पहले से पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिवोर्सी रहे, आपको पहले ब्रेकअप मिला, आपकी मंगनी टूट गई, आपको कोई अफेयर में उल्लू बना गया, आपको कोई यूज़ करके चला गया, आप सेपरेशन में आ गए, आप अभी तक शादी करके भी अपने हस्बैंड वाइफ की तरफ से फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं हैं, अटके हुए, लटके हुए। इस बैकग्राउंड से ये पर्सन वाकिफ़ है। आप इसके साथ बहुत खुश हैं, लेकिन ये इंसान दो तीन चीज़ों में आपके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, और शायद आप इसको यूनियन में लाने के लिए इस वजह से डाउट्स आपको हैं। एक तो ये कि ये बहुत कोल्ड हैं, प्लस इनको अपनी ही समझ में आती है, ठीक है। आप इनसे, या तो आपको इनसे इन्फैचुएशन हो गई है, यानी मोहब्बत का गुमान हो गया है। आपको लगता है ये आपके मेंटोर या आइडियल या ट्विन फ्लेम है या सोलमेट हैं, जबकि आपने भी इन चारों एलिमेंट्स को टेस्ट एक्सपीरियंस करके नहीं देखा है। ये बहुत अथॉरिटेटिव और गुस्से वाले इंसान हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बट यू लाइक इट। मे बी आपके पास्ट में आपको मिसट्रीट और मिसयूज़ किया गया और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फैमिली में बड़ी सख्ती और पाबंदी थी, तो आपको वो अथॉरिटी का यूज़ उस फॉर्म में पसंद नहीं है, लेकिन कोई आपको मोहब्बत में अथॉरिटी दिखाए कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, वो अथॉरिटी आपको पसंद है। तो आपके डाउट्स ये हैं कि अगर मैं यूनियन में आती हूँ या आता हूँ,
तो इस रिलेशनशिप का जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, आप अपने पर्सन का डाउट आपका यहाँ से डेवलप होता है। आपके रिलेशनशिप की मैंने रीडिंग अभी जो चेक की है, उसमें मुझे लग रहा है आप काफ़ी बुरी तरीके से अपनों से, एक तो आप बैक स्टैप बहुत हुए हैं, आपको ऐसी ऐसी जगहों से धोखा मिला जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था। एंड दिस कुड बी एनी एरिया ऑफ योर रिलेशनशिप और लाइफ। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में जो भी हैं, अगर खातून हैं या मर्द हैं, जो भी हैं, बहुत अथॉरिटेटिव, बड़े प्रैक्टिकल, बड़े लीड पोजीशन पर, बड़े स्टबन, आपको इनका ये तमाम ट्रेट अच्छा लगता है। अब देखते हैं कि आप खुश बहुत हैं इनके साथ। सबसे पहली बात ये कि आप खुश बहुत हैं। विद द सन कार्ड आई फील आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ ये मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, मतलब मैं इससे ज़्यादा खुश कहीं पर भी जो है वो नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। अब देखते हैं आपके डाउट्स क्या हैं। लेट्स सी। टेन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, ऑलराइट, ओके, आई एम गेटिंग टू द पॉइंट। पेज ऑफ कप्स, द डेथ। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी फाइनेंशियली एक तो स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आपने बड़ी मेहनत से अपनी लेगेसी और अपना मैंशन क्रिएट किया है, और ये पैसा आपके बड़ी मेहनत से लगा है। अच्छा, अब जो आपके पास लेगेसी है, आप अगले का दुख समझ सकते हैं कि अगला जो है, अगर वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, उसके फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, तो उसको अपलिफ्ट कैसे करना चाहिए। अब आपके डाउट्स ये हैं कि इस पर्सन के अंदर इतनी ईगो है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इसकी अकड़ नहीं निकलती, और आप जो हैं वो इससे कुछ बातों पे क्लैरिटी और कुछ बातों पे अपने कैलिबर और अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड करते हैं, जो कि ये नहीं दे सकता। आपका सबसे बड़ा डाउट ये है कि मेरा टू गुड टू बी ट्रू होना मेरे अपने लिए ही मुश्किल बन जाएगा, और जैसे मेरे साथ पास्ट में हुआ है ऐसा ही मेरे साथ अभी भी होगा, और ये चीज़ फॉर्म में आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको कोई राइट ट्रीट नहीं करता, आप इमीडिएटली उससे मुंह मोड़ लेते हैं, और आप इन्वेस्ट करते वक्त रिश्ते में पैसे को नहीं देखते। तो अब इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है, उसमें आपका सबसे बड़ा डाउट ये कि अब मुझे डसना नहीं है, अब मुझे उस सिचुएशन में नहीं जाना जो मेरे साथ पहले हुई है। तो आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए डाउट यही है कि अगर मैंने अपने करंट पार्टनर को उसी तरह फैसिलिटेट नहीं किया जैसे पिछलों ने मुझे यूज़ किया है, तो मुझे ये छोड़ के चले जाएंगे विद द डेथ कार्ड। एक तो ये आपका डाउट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन में इस बात की तो बड़ी अकड़ है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड हैं, लेकिन आपकी और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन एक नहीं है। ठीक है, पैलेसेस ऑफ कॉइंस ये एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं, एडिशनल। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स 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 एंड फेथ। ट्रस्ट इशू आपका डाउट सबसे बड़ा है। बॉटम ऑफ द डेक, पैलेस ऑफ द सोर्ड्स, यहाँ पे पैलेस ऑफ कॉइन्स आया था। ट्रस्ट इशू आपका सबसे बड़ा डाउट है। आप भरोसा करना छोड़ चुके हैं, और यही आपका डाउट है कि आपको इनका हर अटेम्प्ट फिशी लगता है। आप अबाउट टू डिसीजन मेकिंग हैं, फिर आपको डाउट होता है। बहुत करीब ऐसी सिचुएशन है, या तो बहुत सारे लोगों की शादी तय हो गई है और अब आपको एनजाइटी और पैनिक अटैक हो रहे हैं कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऑन दी अदर पार्ट, ये पर्सन आपको इस बात पे भी बहुत हद तक यकीन दिला रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे बिलीव करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है कि आप किसी रिलीजियस पर्सन से कनेक्टेड हैं,
या आप खुद बहुत रिलीजियस है, या ये साहब या साहिबा बहुत रिलीज, इनका काफ़ी इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी वेरी साउंड। दरअसल आपने के साथ जो पास्ट में हुआ है ना, वो बैगेज आपका हटा नहीं है, और आपको अभी आपको लगता है कि यूनियन में आना, कमिटमेंट में आना या शादी में आना, जब तक वो चीज़ें ठीक ना हो जाएं, सेटल ना हो जाएं, तो शादी शायद ख़राब हो जाएगी, रिश्ता शायद ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस रिलेशनशिप में डाउट्स ये हैं कि आप इनको खुल के नहीं बता सकते कि आपने वैसे तो इनको सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन आप इनको खुल के ये नहीं बता सकते कि आपको अब इनके ऊपर भी डाउट है, इनकी ऑनेस्टी पे भी डाउट है, या इनकी इनकी फ्यूचर पे आपको डाउट है कि भाई ये अभी तक तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये मेरी खुशी है, मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं इनके साथ यूनियन में हूँ और मेरी शादी हो जाती है, फिर इसने अगर पत्ता बदला तो फिर क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस थिंकिंग प्रोसेस की वजह से एक दूसरे से दूर भी होते जा रहे हैं, जिसमें ये पर्सन आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी शादीशुदा इंसान से भी डील कर रहे हैं। आपका पास्ट बैगेज जो है वो आपका सबसे बड़ा फियर है और इनसिक्योर करता है आपको रिलेशनशिप में डाउट करने से, विच इज़ नॉट विच इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है तो ये बहुत नेचुरल सी बात है, लेकिन आप किसी को बता देंगे, और मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसा हुआ है कि आपने दो तीन जब बातें बताई तो इनकी कुछ आदत मुझे ऐसी लग रही है कि बड़े मौके पर उस तकलीफ दे बात को चोट करना, तो वो आपको डाउट में डालती है कि अगर आगे जाकर हम लोग सेटल होते हैं और फिर अगर इसकी ज़बान में वही चर्ब ज़बानी हुई तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपका डाउट सबसे बड़ा है। लेट्स सी, लेटिंग गो, और यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। डिसीजन के मामले में नो नथिंग, समटाइम्स आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक। द मास्टर सेकंड टाइम ये आया है, एंड गिल्ट। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि आपको शायद सारी सच्ची बातें नहीं बतानी चाहिए थी, आपको सब कुछ नहीं कह देना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें प्रोग्रेस ऐसे हुई, ये चीज़ें आगे ऐसी बढ़ी, और ये सब कुछ डेवलप ऐसा हुआ कि आप सब कुछ बताते चले गए। मे बी ऐसे मोमेंट पर आप दोनों एक दूसरे से मिले हों जब दोनों को सहारे की ज़रूरत थी, और अब आपको डाउट होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बिकॉज़ सामने वाला पर्सन किस तरीक़े से आपकी सिचुएशन को उसको मोल्ड करके प्ले करता है, आपको शायद इसका आइडिया नहीं था। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको अपने पास्ट की वजह से नहीं है, पास्ट का बैगेज आपके ऊपर अभी भी इतना है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इट्स बेटर टू चीज़ें होने दो जैसी हो रही हैं, अगर कोई जाता है तो जाने दो। लेकिन कभी कभी आप बिल्कुल टोटली ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं बोल रहे होते, बिल्कुल खामोश। एंड विद द मास्टर कार्ड यू कीप ऑन री थिंकिंग, रीविजिटिंग द थिंग्स, कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये कहा तो क्यों कहा, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मुझे तो यहाँ बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आपको आपके पास्ट के भी कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जो आपको गिल्ट ट्रिप में रखते हैं कि यार शायद मैंने वो ना किया होता तो अभी मैं वैसी ही पोजीशन में होता, या होती, ये होता वो होता। तो ये चीज़ आपको मज़ीद डाउट में डालती है कि अभी मेरी ये चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल भाई मेरे सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बाल गिरना जो है वो बंद नहीं हुए हैं, और मैं जो हूँ वो इस बात की टेंशन में हूँ कि बाल और कैसे उगें। अब उग तो रहे नहीं है, टेंशन से और गिर रहे हैं। तो मतलब कुछ इस तरह की सिली अटेम्प्ट्स, आपकी पुरानी ही चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं कि आप जो है वो नई वाली चीज़ों के ऊपर उसकी फिक्सिंग पर लग गए हैं। सॉरी, कॉल आ गई थी। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आपके डाउट्स क्या हैं। लेट मी सी, यहाँ से मैं चेक करती हूँ कि आपका पास्ट बैगेज एक्चुअली है क्या। आपको क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी पुरानी चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, फिक्स नहीं हुई हैं, हील नहीं हुई हैं। तो लेट्स सी कि आपके डाउट्स क्या हैं, आपके और डाउट्स फर्दर क्या हैं। होम 35, तो ज़रा नीचे कर लेते हैं। लव, पीछे कोई पर्सन है, यस, आपका पास्ट, मैंने जब भी शुरू में बात कही थी। देखिए, मैं
एक बात बिल्कुल क्लियरली कहूँगी, हीलिंग हीलिंग की बात है और हीलिंग का ही कार्ड आ गया है। आपने किसी को हासिल करने के चक्कर में हर तरह का पैतरा आजमाया। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, बिकॉज इस कार्ड के अंदर एक ऐसा गुड्डा है जिसके ऊपर सिफली करते हैं या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, काला जादू टाइप चीज़ होती हैं। मतलब ये एक पिक्चर का इमेज है, मैं कतई ये नहीं कह रही कि आपने ऐसा किया होगा, लेकिन होता है इंसान जब मोहब्बत की पीक में होता है ना, तो मोहब्बत उसका जुनून बन जाती है, उसकी ज़िद बन जाती है कि मैं इसको हासिल करके ही रहूं। उसके लिए वो हर हरबा आजमाने को तैयार हो जाता है। और आपने जो गिल्ड का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पास्ट में कोई चीज़ हासिल करने के लिए एक ज़िद पकड़ ली थी, उसका गिल्ट आपको बहुत है। और अब आपको डाउट यही होता है कि कहीं ये कार्मिक पैटर्न ना बन जाए, कहीं मेरी आगे की सेटल होने वाली लाइफ मेरे लिए ही प्रॉब्लम ना बन जाए। आपको अपने घर से भी रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको मालूम है कि उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जिन वजूहात की बिना पर आपके घर की कुछ रियलिटीज़ या आपकी फैमिली की कुछ रियलिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पर पास्ट में आपको रिजेक्शन फेस हुई, वो चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने में, कमिटमेंट में आने में, ऑफिशियल होने में आपको डाउट होता है। और ये चीज़ जब तक ठीक नहीं होगी, आप कभी भी लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव में आगे नहीं बढ़ने का सोच सकते। तो ये जो चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं, ये तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आपको इनको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये डाउट्स अगर आपको उठते हैं तो दैट मीन्स के पास में वाकई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बेसिस पर आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं ऑरिकल से तो बाद में निकालूंगी। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। आपके डाउट्स अगर इस तरह आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रेश, ओके, लुकिंग डीपर। देखिए, अगर आप कोई जेम्स वगैरह, पत्थर, कोई तावीज़, इस तरह की चीज़ें पहनते हैं या इन पे बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें तकदीरें बदलेंगी, तो सर्टन एक्सटेंट दे डू, बट इनके ऊपर टोटली रिलाई ना करें कि आज मैंने पत्थर पहन लिया अब तो मैं कल से मेरा करोड़पति का बॉन्ड निकल आएगा। नो, यू नो, कुछ चीज़ों में आपको माइंड एफर्ट, मेंटल एफर्ट लगानी है और कुछ फिजिकल एफर्ट लगानी है, चीज़ें उससे ठीक होती हैं। ठीक है। आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत अटके हुए और फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों में। किसी ने आपको किसी पॉइंट पर कुछ इस तरह से भी रिजेक्ट किया है कि आपको अपने ऊपर भी डाउट होने लगा है। आपको अपने वेट की वजह से, अपनी बॉडी अपीयरेंस की वजह से भी आपको बहुत डाउट होता है कि लोग आपको इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी नाक के पास कोई मोटा सा तिल है, उसकी इनसिक्योरिटी आपको है। जिसको आपसे मोहब्बत है उसके लिए आपका उस तिल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन आप जो है वो किसी ने आपको किसी पॉइंट पर रिजेक्ट कर दिया था, आप अब तक उस चीज़ को साथ दिल से लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि आप अब नए लोगों को अपनी ज़िंदगी में आते वक्त उस इंसान के लेंस से देखते हैं जिसने आपको रिजेक्ट किया। आप डाइट पर जा रहे हैं, आप बॉडी शेमिंग की वजह से वेट रिड्यूस कर रहे हैं, आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जा रहे हैं, और आपको प्रूफ करने वाली बात आपको लग रही कि मैं उसको प्रूफ कर दूं, और वो अब इस फ्रेम में है ही नहीं, जो कि मैं ये बिल्कुल क्लियरली देख सकती हूँ। यू नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रेश इन योर लाइफ। एंड जो चीज़ें आपको दिलासा देती हैं कि शायद ये कर लेने से ये हो जाएगा, नो, फिक्स थिंग्स, यू नो, डू द राइट थिंग इन अ राइट वे वाली बात सही है। तो अब देखते हैं कि आपको आपके लिए क्या गाइडेंस आनी चाहिए। व्हाट यू शुड डू। क्या आप ऐसा करें कि आपके डाउट्स जो हैं ये ख़त्म हों। प्रोफेशनल असिस्टेंस, सर्कल चेंज करें अपना। ठीक है। ऐसे लोगों में उठे बैठें जो आपके
माइंड को वॉश करें। और जैसे मैंने अभी पत्थर वाली बात कही, आप नेचर इज़ समथिंग जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़ी हीलिंग रखती है। और ये नवादरात, ये पत्थर, ये सब नेचर की रिसोर्सेज हैं। तो ये पत्थर पूरे नेचुरल प्रोसेस से बनकर एक एक जेम बने होते हैं। तो आप एज ह्यूमन बीइंग कैसे समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी होगी। आपके जो पास का बैगेज है, अगर आप उसको बैगेज ही लेकर चलते रहेंगे तो वो हमेशा का बैगेज बनेगा। उस बैगेज को एक्सपीरियंस बनाएं और उस एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप को कैसे निखार के पब्लिक के सामने आना है, उसके लिए प्रोफेशनल लोगों से बात करें। हैक्स और टोटकों पर मत जाएं। कल मैं जवाइन का पानी पीऊँगी और कल मेरा पेट मेरी पीठ से मिला हुआ होगा। नो, एवरीथिंग टेक्स टाइम। मैं स्किन केयर पर जा रही हूँ, आज मैं दूध लगाऊंगी, कल सुबह उठूँगी तो मेरी शक्ल दही जैसी सफ़ेद होगी। नो, it's not going to happen in this way. Everything which you work for, it has duration. ठीक है। प्रोफेशनल असिस्टेंस, यू नीड टू टॉक टू सम पीपल। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो प्रोफेशनल लॉयर के पास जाएं, गॉसिप वाले लोगों के पास ना जाएं। आपका कोई ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। ब्यूटिशियन आपको फिक्स करेगी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको रिजॉल्व करेगा, सोल्यूशन देगा। ये आपने करना है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।